व्यक्ति किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, जिस दिन उत्साह के साथ में उसकी जिम्मेदारी साथ में जुड़ जाती है, उसके बाद किसी भी बाहरी मोटिवेशन, ऊर्जा की आवश्यकताएं उस व्यक्ति को नहीं रहती। जब किसी भी कार्य की शुरुआत की जाती है, हो सकता है कि व्यक्ति वहां अपना नाम हासिल करना चाहता हो सकता है कि व्यक्ति वहां से अर्थोपार्जन करना चाहता हो, किंतु धीरे धीरे उसी क्षेत्र विशेष के साथ स्वयं को जोड़ते हुए, डेवलप करते हुए वो ऐसी डेजिग्नेशन के ऊपर पहुंच जाता है, ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां बहुत सारे लोग एक एसोसिएट के रूप में उसके साथ में जुड़े होते हैं और वहां से उनको इंस्ट्रक्ट भी करना होता है, उनको सही मार्गदर्शन भी दिखाना होता है और प्रत्येक दिन वो व्यक्ति समय की बद्धताओं के साथ में स्वयं को लेकर चलता है कामकाज के साथ में। वहां उत्साह है, वहां जिम्मेदारी है। एक व्यापार की शुरुआत व्यक्ति के द्वारा की गई और वहां सिर्फ यही था कि अभी अर्थोपार्जन करना है। इस अर्थोपार्जन के साथ में जुड़ते हुए उसने कई और लोगों को उस कामकाज में जोड़ा, घर परिवार के लोगों को जोड़ा, दोस्तों को पार्टनर बनाया और भी ऐसी स्थितियों के साथ में वो चलता चला गया। वहां से एक दूसरा मुकाम सामने निकल कर आता है। वो मुकाम कुछ इस तरह से है कि वहां जो इतने लोग जुड़ चुके हैं, उनकी जिम्मेदारियां उसके साथ में है। प्रत्येक दिन वो कामकाज में कुछ नया खोजने का प्रयास करता है। प्रतिदिन वो उत्साह के साथ में चलता है। जब उत्साह है, जब जिम्मेदारी है, वहां से रचनात्मक सोच है, लोगों के ऊपर विश्वास है, प्रतिदिन अनुशासन के साथ में चलता हुआ जीवन है। आज हम क्या कर रहे हैं, कर्म वहां जुड़ा हुआ है, किंतु आध्यात्म के साथ में दृष्टिकोण पूरे तरीके से भविष्य पर है। क्या परिवर्तन हो रहे हैं, किस परिवर्तन को स्वीकार करना है, उस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए, सजग रहते हुए जो भविष्य के आधार हैं उनको किस तरह से देखना है, ये सब कुछ जुड़ता चला जाता है। तो यही महत्वपूर्ण है कि जब भी हम किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, वहां अर्थोपार्जन माध्यम हो, वहां रुचि हो, वहां रचनात्मकता का आधार हो। किंतु जैसे जैसे वो जर्नी आगे चलती है, उस जर्नी के साथ में व्यक्ति जब भी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आ जाएगा, वहां से आप देखिए वो यात्रा एक नए आधार के साथ में होगी और यकीन मानिए वहां बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं होती, भीतर ही इतना तेज आवेग ऊर्जा का होता है कि प्रत्येक कामकाज वैसे ही स्वयं सिद्ध होने की ओर चला जाता है। ये बात हम कई बार अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। यदि शुरुआत कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र के साथ में है, शुरुआत में पूरी ही ऊर्जा रखी जाए, कोई व्यक्ति मोटिवेट कर रहा है, उसके साथ में जुड़ा जाए, किंतु फिर ये सारा ही प्रोसेस भीतर से यदि बाहर की तरफ निकलता है तो आप देखिए जादुई असर इसका सामने निकल कर आता है। हम यहाँ 19 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। सप्ताह की शुरुआत हो रही है, तो वहीं चंद्रमा आज मिथुन राशि में ही गमन करने वाले होंगे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, सूर्यदेव मेष राशि में गमन कर रहे हैं और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। भाग्य का सहयोग कामकाज में ठीक ठाक स्तर पर आपके साथ बना रहने वाला होगा, तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन की जागृति आपके साथ पूरे तरीके से यहाँ पर बनी हुई है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। एक और निवेदन यहाँ आपसे करना चाहूँगा कि जो भी महत्वाकांक्षाएं आपने अपने जीवन में रख रखी है, उससे दूर हटकर अभी इस समय सोचने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का प्रमुख तौर पर ख्याल रखिएगा। यात्राएं टाली जा सकती हों तो बेहतर है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जो आप लंबे समय से किसी भी स्ट्रेटेजी के साथ में चलने का प्रयास कर रहे थे और अभी तक उसमें सफलता नहीं मिल पाई है, ये समय विशेष वहां पर आपको सफलता के शुरुआती आधार देने वाला होगा। जो भी आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज, टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य है, वहां आपको आज फाइनेंशियल गेन मिल सकते हैं। भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय की ओर जाने से आज आप थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने का प्रयास भी जरूर कीजिएगा। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय की बाध्यताएं सामने आती है, तब भी एक बार सोचा जाए, विचार किया जाए और उसके बाद में ही आगे का सफर तय किया जाए तो ज्यादा बेहतरी है। एक निवेदन आपसे और भी है कि गृहस्थ जीवन के साथ में जो समय बीत रहा है, उसमें घर परिवार की स्थितियों को समझना और उसके बाद में अपनी राय को बनाना ज्यादा बेहतर रहने वाला
होगा। वहीं वृषभ राशि, आप देखिएगा कि जो धनागमन या जो रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, वहां पर आपके लिए स्थितियां थोड़ी सी सहज होंगी, संकेत मिल सकते हैं। स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें और उसमें भी गले से संबंधित जो भी परेशानियां आती है उसको हल्के में आपको लेने से बचना चाहिए। वहीं आजीविका का कोई भी नया साधन विकसित करने की आप तैयारी कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों के लिए रुक जाना आपके लिए ज्यादा हितकामी रहेगा। प्लानिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज आप जो एक इनिशियल फाइनेंशियल गेन की अप्रोच होती है सप्ताह की शुरुआत में, उसको अपने सामने देख पाएंगे। लाभ सर्वांगीण सिरों के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो वहां से भी आप बेहतरी के आधार स्वयं के लिए निरंतर तौर पर देखते चले जाएंगे। हम आपसे यहाँ ये भी निवेदन करना चाहते हैं कि कामकाजी जीवन के अंदर जो बारंबार आप छोटी छोटी दुविधाएं महसूस कर रहे थे, जब उससे बाहर निकलकर आप जीवन देख रहे हैं, ये याद रखा जाए कि जो आसपास के लोग हैं उनको भी उसी ऊर्जा के साथ में जब आपके अटकाव समाप्त हो जाए तो प्रोत्साहित किया जाए, कहा जाए कि हमने ये कार्य किया है तो आप भी इस कार्य को उसी रुचि के साथ में करने वाले हो सकते हैं। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ेगा। उनके जीवन में जो भी उलझने हैं आपके द्वारा सुलझाने के यहाँ नियामक आधार सामने बनते चले जाएंगे। लेखन संबंधी प्रक्रियाओं के साथ में जुड़े हुए हैं। नए विचार भीतर लगातार प्रविष्ट हो रहे हैं जो कि ऑब्जर्वेशन के साथ में चलते हुए नजर आते हैं। वहीं मिथुन राशि, आप देखिएगा कि जो ऊर्जा है वो बहुत बेहतर तरीके से आपके मन के भीतर आज रची बसी हुई है। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में आप वर्क फ्रॉम होम के साथ में जुड़े हुए हैं तो उस प्रक्रिया के अंदर भी आपको प्रोत्साहन के आधार मिल सकते हैं। घर परिवार के साथ में जो समय बीत रहा है वो भी कहीं न कहीं आपको ऊर्जावान करने वाला रहेगा। ये बात स्मृतियों में रखनी चाहिए कि आप अपने कार्य में आज भाग्य का पूरा सहयोग देखने वाले होंगे। विदेश संबंधी कोई भी कामकाज जो तकनीक या फिर प्रबंधन संबंधी क्षेत्र के साथ में जुड़ा हुआ है उसमें महत्वपूर्ण निर्णय आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आपसे यहाँ ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि जो शिक्षा संबंधी आधार के साथ में आपका हस्तक्षेप और जुड़ाव रहा है वहां पर भी आप बेटर प्रोग्रेसिव अप्रोच को निरंतर तौर पर देखने वाले रहेंगे। यात्राएं आज बहुत अधिक आवश्यक हो तब ही बहुत अधिक सावधानी के साथ में की जाए, अन्यथा उनको टालना आपके लिए ज्यादा हितगामी रहेगा। ये याद रखा जाए कि आप मेडिको फील्ड के साथ में या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, भाग दौड़ निकल कर आएगी और इसी भाग दौड़ के साथ में आप कहीं न कहीं जीवन की ऊर्जा के नव आधार भी देखने वाले रहेंगे। जो परिस्थितियां थी अब वो आपके लिए कहीं न कहीं सामान्य स्तर के ऊपर आ सकती है और जो चिंताएं स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई थी उसके अंदर शाम के बाद हल्की फुल्की कमी की संभावनाएं भी रहने वाली होंगी। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप यहां देखिएगा कि खर्चों पर नियंत्रण की आवश्यकताएं रहेंगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर आप बढ़ना चाहते हैं तब भी आपसे निवेदन यही है कि अपनी रफ्तार को कम करके आप चलने का प्रयास करें। यहाँ भावनात्मक होकर आप निर्णय लेने से पूर्णतया यदि बचते हैं तो उसमें ज्यादा बेहतरी के आधार आपके लिए रहने वाले होंगे। यहाँ स्पष्ट तौर पर आपके लिए जो भी कामकाज सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ा हुआ होता है, सिचुएशन के साथ में ऑब्जर्व करके आप किसी कामकाज में खुद को मोल्ड करते हैं, वहां फाइनेंशियल गेन की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। तो वहीं जो पिता के साथ आप कामकाज के अंदर हैं, यहाँ किसी भी तरीके की महत्वपूर्ण राय शुमारी के पहले आप एक बार स्वयं स्थितियों को जांच लें, परख लें, उसके बाद में ही आगे बढ़ने वाले रहें। कामकाजी जीवन में भी स्वास्थ्य का पूरा आप ख्याल रखें। तो साथ में ही ये याद रखा जाए कि स्वयं के व्यापार में डिमांड और सप्लाई की अप्रोच को बहुत अच्छे से आप नोटिस करके चलने वाले होंगे। ऋण संबंधी स्थितियों की ओर आज आप जाने से बचें। किसी को भी किसी भी तरीके का कमिटमेंट आपने किया हुआ है वो पूर्णता की ओर जाने वाला हो, इस बात को भी अपने मन और मस्तिष्क में काबिज करके चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये भी एक प्रमुख निवेदन आपसे यहाँ पर हम करना चाहेंगे। तो वहीं आप ये भी देखिए कि जो संतान पक्ष के द्वारा आपको कामकाज में सुझाव मिल रहे हैं, आज वो जीवन यात्रा को एक नए परिवर्तन का दर्शन देने वाले
रहेंगे। वहीं यदि हम सिंह राशि की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है वहां लाभ की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। टेक्नोलॉजी या फिर किसी भी इनोवेटिव थॉट प्रोसेस के साथ में जुड़े हुए फील्ड में आपका हस्तक्षेप रहा है। इंस्टेंट बेस पर कुछ डिसीजंस आपको लेने हो सकते हैं। यहाँ जिस भी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, कामकाजी आर्स थोड़े से बढ़े हुए रहेंगे और वहां पर स्वयं की जद्दोजहद को बढ़ाते हुए आप सफलता के आधार भी यहाँ निर्मित करने वाले होंगे। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर वस्तुतः आप आज काफी हद तक बेटर परफॉर्म करने वाले होंगे। तो वहीं ये भी याद रखा जाए कि जो भी कमीशनिंग संबंधी कामकाज है, ऐसे किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, वहां से भी बेहतरी के आधार आपका इंतजार कर रहे हैं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आज संतान और गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी समय बीते उसको पूरे तरीके से मन के भीतर रचाकर और बसाकर आप रखने वाले हों। ऐसे पलों को संजोकर रखना मन को सुकून और संतुष्टि देने वाला हो जाता है। ये एक प्रवृत्ति यहाँ स्पष्ट तौर पर नजर आती है। तो वहीं सूर्य प्रधान राशि के जातकों को आज चाहिए कि आप किसी भी क्षेत्र विशेष में अपने समय को निवेश करें तो वहां पूरे तरीके से कॉन्शियस रहें। किसी भी और तरीके के थॉट प्रोसेस के साथ में खुद को डिस्ट्रैक्ट करने से आपको पूरे तरीके से यहां बचना चाहिए। भाग्य का सहयोग रहेगा, किंतु निर्णायक मौकों के ऊपर आप ईश उपासना और आराधना के साथ में ही आगे बढ़ें, जिससे कि मन के भीतर की ऊर्जा निरंतर तौर पर अक्षुण्ण बनी रहे। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो आजीविका के माध्यम आप विकसित करके आगे चलना चाह रहे थे और जो माध्यम आपने यहाँ पर डेवलप कर भी दिए हैं, वहां पर अब जो ब्रेक इवन पॉइंट या फिर जो एक मुनाफे के आधार बनने चाहिए वो आपके सामने यहाँ बने रह सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप कमीशनिंग संबंधी कामकाज में अपनी पूरी ही ताकत को लगाकर रखने वाले रहें। जो भी लोग आपके साथ कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, भले ही आप उनसे मुलाकात अभी के इस वर्तमान समय की स्थितियों को देखते हुए नहीं कर पा रहे हैं, टेलीफोनिकली उनसे वार्ता की जाए, उनके साथ में संवाद स्थापित किया जाए। जो हताश है, निराश है, उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसको लगातार ये कहा जाए कि कामकाज में पुनः हम अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में जुटे रहते हैं। जिस भी आधार पर घर परिवार के साथ में जुड़कर भी कामकाज कर रहे हैं, वहां पर भी इसे मूल मंत्र को आप अपने साथ में रखते हैं तो जो कई बार चिंताएं उस स्तर के ऊपर घिरी होती है उसमें आप कमी महसूस करते हैं। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, किंतु इच्छा शक्ति की ड्राइविंग फोर्स सकारात्मकता के साथ में जुड़ा कर्म रहे तो ये दिन काफी हद तक आपको बेहतर परिणाम देने वाला हो सकता है। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं आप इस बात को भी पुनः अपनी स्मृतियों में रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा कि आपके लिए इस समय भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी निर्णायक आधार सामने आ रहा है, उसकी चर्चा को एक तरह से आप आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। बेटर अप्रोच आपके सामने बनी रहने वाली होगी। वहीं तुला राशि, भाग्य का पूरा पूरा सहयोग यहां आपको प्राप्त रहेगा। उसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मक स्तर और आधार आपके सामने नजर नहीं आते हैं। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जो आपका हस्तक्षेप रहा है वो भी आज बेहतरी आपको निरंतर देने वाला रहेगा। यहां आपसे निवेदन है कि आप आध्यात्मिक चिंतन के साथ में बढ़ते हुए जो स्वयं को दूरदर्शिता भरे किसी भी निर्णय के साथ में जोड़ना चाहते हैं, वहां पर भी स्थितियां पूरे तरीके से पॉजिटिव अप्रोच को दर्शाने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष के साथ कामकाज जो भी चल रहा है वहां पर भी आपके लिए धनागमन की संभावनाएं बनी हुई है। यहां आपसे निवेदन है कि आप किसी भी तरीके के व्यक्ति विशेष के साथ में कोई सौदेबाजी कर रहे हैं, उसके साथ में हमारा पूर्व इतिहास का आधार क्या रहा है उसको क्लियर करके चलने का एक मानक स्तर आप जरूर बनाकर चलिएगा। इंस्टेंट अप्रोच में लिए गए डिसीजन थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। इस बात को पुनः आप अपने भीतर समाविष्ट करके रखने का प्रयास जरूर करते चले जाएं। और वहीं किसी भी आप सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, फाइनेंशियल गेन की अटमोस्ट पॉसिबल अप्रोच आप स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। हायर एजुकेशन के अंदर सपोर्ट रहेगा। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो जो बारंबार फ्रस्ट्रेशन निकल कर आती है उसका कारण खोजने का प्रयास आज आपको यहां पर जरूर करना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि, यहां अज्ञात भय संबंधी स्थितियां जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी वहां पर भी समाधान के आधार आपके लिए बने रहेंगे। तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में
नियंत्रण स्थापित करके आप चलने का प्रयास कीजिएगा। सर्वांगीण लाभ की गतिविधियां निरंतर तौर पर आपके लिए बढ़ रही है, तो इसी के साथ में शेयर मार्केट संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर बड़े निवेश से सावधान रहना चाहिए। पारिवारिक जनों के द्वारा जो अपेक्षित सहयोग कई बार प्राप्त नहीं होता है, व्यक्ति उससे निराश होता है। उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं, ये स्वयं को संगठित करने का समय है। इसी मूल मंत्र के साथ में आप चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बाधाएं आज दूर होंगी। ऑफिस पॉलिटिक्स से और अनर्गल वार्तालाप से आप जितनी दूरी बनाकर रखते हैं, उतना स्वयं के मन को स्थिर करने वाले होंगे। कई बार ऐसे लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं जो मन को और हमारे कार्य क्षेत्र में हमें पूरे तरीके से अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। उससे हमारे यात्रा प्रवास को दूर करके रखना, यानी हमारे कामकाज की जो यात्रा है उसको दूर करके रखना, ये बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। और इसी के साथ में आप इस बात को भी नोट करके चलिएगा कि जो यहां पर आपने बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय लेने की तैयारी करके रखी हुई है, 2 से 3 दिन तक उसके बारे में पुनः विचार करना आपके लिए आवश्यक रहने वाला होगा। वहीं यदि हम धनु राशि की चर्चा करें तो व्यापारिक जीवन में यह समय विशेष आपके लिए काफी हद तक बेटर अप्रोच को देने वाला होगा। आप अपनी पूरी ही ऊर्जा और उत्साह के साथ में निरंतर तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। यहां फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच के साथ ही साथ में एक और बात याद रखी जाए कि जो आप लोगों के साथ में जुड़कर अपने कार्य क्षेत्र में एक सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं, वहां सारे ही लोगों को आप मोटिवेट करते हुए चलें। अनुशासन के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा। तो वहीं स्वास्थ्य के ऊपर पूरे तरीके से ध्यान देकर चलना, यह सबसे महत्वपूर्ण आधार यहां आपके सामने रहने वाला है। मैं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों से निवेदन करूंगा कि भूमि संबंधित कोई भी कामकाज आपके लिए निरंतर तौर पर आगे बढ़ रहा है, उसको पूरी ही ऊर्जा के साथ में और ज्यादा एग्जीक्यूशन की ओर लेकर जाने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। और इसी के साथ ये याद रखा जाए कि किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जो रोटेशन की पोजीशन लंबे समय से डिस्टर्ब थी, उससे बात करने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति रुपया और पैसा अटका कर बैठा हुआ है, एक बार उससे संवाद किया जाए, मुखर होकर बातचीत की जाए, तो आप देखिएगा कि जो पॉसिबल अप्रोच के अंदर सॉल्यूशन होते हैं वो आपके साथ में यहां बने रहने वाले होंगे। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप गृहस्थ के स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखने वाले हों, और वहीं पर जो भी कामकाज निवेश संबंधी स्थितियों के साथ किसी और के बहकावे के साथ में चलता है, उससे बचकर अपनी गणनाओं को यहां स्थिर रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम जो सोच में कई बार रुग्णता गिरने लगती है, उससे सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं हैं, ये आपसे एक प्रमुख निवेदन करना चाहेंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो आपने अभी तक अपने कामकाज के अंदर एक निष्ठा बनाकर रखी है, लॉयल अप्रोच के साथ में चले हैं, आज वही बेनिफिट के एक तरह से एक्सपेक्टेड अप्रोच को आपके सामने रखने वाली होगी। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय आपको अपने बूते लेने से बचना चाहिए। भाग्य का सहयोग जो उत्तरोत्तर आधार के ऊपर आपके लिए बना हुआ था, आज भी बेहतरी के नियामक स्तर को देने वाला रहेगा। और वहीं पर यह याद रखा जाए कि जो बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपको कोई न कोई अटकाव आ रहे थे, वहां पर भी क्रिस्टल क्लियर अप्रोच सामने आ सकती है। यहाँ जो भी आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज होते हैं, कोई भी अवसर भले ही कॉम्प्रोमाइज के साथ में सामने आता है, उसको स्वीकार करके चलना आपके लिए ज्यादा आवश्यक रहेगा। तो वहीं कुंभ राशि, क्षमताओं में निरंतर तौर पर वृद्धि बनी हुई है। आप अपने कामकाजी जीवन के अंदर पूरे तरीके से ऊर्जावान होकर चलने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर बढ़ा जा सकता है। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। तो वहीं गृहस्थ जीवन की ओर से या संतान पक्ष की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव मिलता है, उसको स्वीकार करके चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। एजुकेशन की लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शन बने हुए थे वो तो दूर होंगे, किंतु प्रोफेशनल लाइफ में जिस भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, वहां पर स्थितियां थोड़ी सी तल्खियों को लेकर आ सकती है, और उस रिलेशन के साथ में स्वयं को स्थिर करके चलने की आवश्यकताएं आपके लिए पुरजोर तरीके से यहां बने रहने वाली होंगी। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर आप पूरे तरीके से अपने धैर्य को स्थापित करके चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें, ये भी आप याद रखिएगा। वहीं मीन राशि,
अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से आपको दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर जो बेटरमेंट अब लंबे समय से नहीं देख पा रहे थे, वहां पर भी एक अप्रोच आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से जो भी कामकाज में आप हैं अपनी निष्ठा को बनाकर रखने का प्रयास करें। आज फ्रस्ट्रेशन में किसी भी निर्णय को सामने रखने से आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा समय बीत जाने दें, उसके बाद में जो निर्णय सामने आते हैं वो ज्यादा बेहतर रहने वाले होंगे। तो वहीं पर जो भी आप अपने लिए किसी नए कार्य क्षेत्र की स्थितियों को अपने जीवन में प्रविष्ट करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग को यहाँ पर आप करने वाले हो सकते हैं। एजुकेशन की लाइफ के अंदर स्वास्थ्य थोड़ी सी बाधा बनकर सामने आ सकता है। हृदय जनित रोग या फिर कोई भी ऐसा एक तरह से शारीरिक व्यवधान जो कि मस्क्यूलर पेन के साथ में जुड़ा हुआ हो, उसको आप हल्के में लेने से बचिएगा। ये भी एक प्रमुख निवेदन यहाँ पर आपसे है। कर्म क्षेत्र के अंदर अपनी पूरी ही ऊर्जा और उत्साह को बनाकर रखने का प्रयास करें। नेगेटिविटी उसकी ड्राइविंग फोर्स नहीं बने, ये भी आप ख्याल रखिएगा। तो ये था 19 अप्रैल 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।